का बात चल रहा है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। आपकी अगला टारगेट क्या है और अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार हम सबके आंदोलन को जानते हुए भी हम सबके आंदोलन को इग्नोर कर रही है। जिस तरीके से आप देख इस रात्रि में बारिश हो रही है, आज छात्र मजबूरी इस गिट्टी में बैठ करके किसी तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। अब बारिश हो रही है, हम सब बताइए कहाँ जाए। ये आंदोलन का चौथा रात्रि है। इतनी रात्रि को हम सब धरना दे रहे हैं। क्या सरकार को हमारी पीड़ा नहीं दिखती है? क्या ये जितनी मीडिया चला रही है, क्या मुख्यमंत्री जी टीवी नहीं देखे हैं? क्या वो न्यूज मीडिया नहीं देखते हैं? क्या वो अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या वो विपक्ष की बयानों को नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्यों इस तरह बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं? हमने तो आपसे मुद्दा मांगा था भर्ती दो, आपने कहा कि ये विपक्षी पार्टी के एजेंट है। राहुल पांडे सर कट्टर भाजपा है जो हमारे बगल बैठे हैं। आपको तो वोट देते भी हैं और जाके उस दिन कोचिंग बंद करके धरना जाके आपको वोट दिलाते हैं। ये मेरे बगल बैठे हुआ व्यक्ति बीजेपी के पदाधिकारी है। ये बैठा हुआ व्यक्ति गिरी समाज का नेता और प्लस जो है क्या कहते हैं भर्ती नहीं आ रही, लड़ाई लड़ रहा है। भैया ये सब आप ही को वोट देते हैं, आप ही को वोट बैंक है, धरने बैठे हैं। क्या मतलब है बताइए? बेरोजगार किसी पार्टी का नहीं होता है, बेरोजगार सिर्फ बेरोजगार होता है। इस आवाज को सुननी चाहिए सरकार को। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पहुंचाइए। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया था पीडीए, यानी कि जो पीड़ित है, जो हर चीज से वंचित है, वो कहने की पीडीए का जो भर्ती देगा उसी के साथ 2027 में नौजवान रहेंगे। जो भर्ती देगा, हम लोग किसी पार्टी के नहीं है, अगर भर्ती देगा उसी के साथ रहेगी। और ये 2027 ऐसा साल होगा जो समझ में आ जाएगा हर पार्टी को। भर्ती नहीं देंगे तो कोई भी नौजवान वोट नहीं देगा। अगर नौजवान खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश का, तब प्रदेश हिल जाएगा। ये ध्यान रखिए, सभी मीडिया बंद हो। क्या जिस प्रकार प्रयागराज में नौजवान 4 दिनों से बराबर आंदोलन कर रहा है, क्या बीजेपी के नेता या फिर लोकल स्तर के यहाँ के जो नेता है या फिर कहूँ प्रदेश के नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? उनके कानून सबको ध्यान आएगा, सबको ध्यान आएगा। हम नौजवान की रोटी यही बनाएंगे और आयोग के अध्यक्ष महोदय खिलाएंगे और अपने उसी रोटी खा करके अपनी खून की स्याही से आयोग अध्यक्ष की गोली चलेंगे। कितने लोग अपने खून की स्याही से मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे? तो साथियों, हम सब अपनी लड़ाई गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे। जिस प्रकार ने गांधी जी ने देश को आजाद कराया बिना गोली चलाए, बिना हिंसा काम किए हुए, उसी तरीके से हम अहिंसा धर्म का पालन करते हुए इस सरकार से भर्ती लेने का विज्ञापन कर लेंगे। तो कितने साथी इस आंधी तूफान से डरने वाले नहीं है? जोश खत्म हो गया? क्या है? कहाँ जोश खत्म हो गया? पानी नहीं पिए। भैया आगे का प्लान क्या बताओ? आगे का प्लान यही है कि 2 जून को हम सब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लेकर के जो आंदोलन है उसके लिए महाधरना रखे हैं। और महाधरने का स्वरूप यही है कि हम सब यहाँ पर आएंगे और हमको लगता है इलाहाबाद की सबसे मोटी, सबसे बड़ी रोटी आयोग के अध्यक्ष को खिलाने का काम करेंगे। उस दिन लाखों छात्र 25 से 50 किलो आटे की बनी हुई बड़ी रोटी लोई से बनी रोटी में लिखेंगे, बेरोजगार डीएलएड प्रशिक्षित को रोजगार दो, भर्ती का विज्ञापन जारी करो। तो साथियों, इसी कड़ी में राहुल सर हैं और साथ तमाम साथी हैं जो बात रखना चाहते हैं। चौथा दिन है बोलिए। और बराबर यहाँ पर धरना चल रहा है। सबको हौसला, ये आंधी और तूफान हम सबको हौसला, हम सब लड़ेंगे। एक मिनट वीडियो में बना ले, 1 मिनट के बाद इस आंधी तूफान में सब लड़ेंगे और जीतेंगे भी। 1 मिनट पहले वीडियो क्यों इसने बनाया? पहले भैया जल्दी 1 मिनट वीडियो किसका मोबाइल है? ये अपन है बस 1 मिनट भैया, तुरंत भैया। 1 मोबाइल इसको ले लीजिए। कौन है भैया? इससे बना हुआ यार, ये जो पर्दे में वायरल हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये आंधी और तूफान
नहीं रोक पाएगी हमें। ये आंधी और तूफान नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। ये आंधी और तूफान नहीं रोक पाएगी। ये आंधी और तूफान नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। ये हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। साथियों नमस्कार, आपका भाई रजत सिंह। इस समय हम अनवरत धरने के चौथे शाम को हम सब इस समय शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बैठे हैं। ये धरना स्थल ये हमारे छात्रों का हौसला नहीं तोड़ सकता। ये आंधी और तूफान हम सबका हौसला नहीं तोड़ सकता। ये अड्डी का है हम सब, हौसला कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए। ये आंधी और तूफान हम सबका हौसला इसलिए नहीं तोड़ सकता क्योंकि हम सबके साथ, हम सबके पीछे 15 लाख युवाओं की दुआएं हैं। अध्यक्ष जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने देखा होगा कितने कम समय में आज आंदोलन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, हर लोकसभा में, विधानसभा में, हर सांसद, हर विधायक, यूपी का विपक्ष, यूपी का पक्ष, यूपी के मुख्यमंत्री, यूपी के शिक्षा मंत्री सब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन चल रहा है। क्यों भाइयों? कोई आंदोलन चल रहा है, वो भी शिक्षा मंत्री है। आप सोचिए कि इस आंदोलन में आज हम सब ने जो जान फूंक दिया है, अब कुछ चंद दिन है इस लड़ाई को जीतने के लिए। साथियों क्या आप इस आंधी पानी से डरते हैं? क्या आंधी पानी हमारा हौसला रोकेगा? तो साथियों हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा करेंगे। इसलिए साथियों हम सब अपने साथियों को हौसला बढ़ाने के लिए अपने जोरदार नारा के साथ आह्वान करेंगे जी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। साथियों आप सब देख रहे होंगे कितने देर शाम को आयोग और इस गली की पूरी लाइट बारिश और आंधी में हमारी लाइटें बंद करा दी गई। यहाँ पर गई सांप, बिच्छू, कीड़े होंगे। अगर किसी को कुछ काट लेता तो कौन जिम्मेदार होगा? बताइए कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार। बताइए ये बगल के सामने लाइट, हर जगह लाइट जल रही है, लेकिन आयोग के सामने वाली जो लाइट थी उसको बुझा दी गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये छात्रों की मांग पूरी करने की जगह पर ये तानाशाही क्यों बरपाया जा रहा है छात्रों के साथ? आपने आयोग की लाइट कल बुझा दी, फिर आज आप एक लाइट जल रही थी पीछे, थोड़ा सा उसका प्रकाश की वजह से हम सब उसके सहारे धरने पे बैठते थे, अपनी मांग को पूरा करते थे। आज आयोग की लाइट बुझा दी गई, आज पीछे वाली लाइट बुझा दी गई। उनको पता है कि 2 जून को जो सैलाब पूरे प्रदेश से आने वाला है, एक दिन ये सरकार को मजबूर करने वाला है। सरकार को 2 जून की, सरकार को भी 2 जून की रोटी खिलाने वाला है, क्योंकि इस आंदोलन में प्रदेश के लाखों साथी इस धरने में आने वाले हैं। आज हमारे आंदोलन को भले सरकार तमाम परेशानी को देकर कमजोर कर ले, लेकिन हम सब डरने वाले नहीं हैं। भले प्रकृति आज थोड़ा सा रुष्ट हुई है, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ है, कभी 45 सेल्सियस की डिग्री में हम तपते हैं, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी मच्छर के शिकार होते हैं साथियों, लेकिन ये हौसला नहीं तोड़ने वाला है साथियों, क्योंकि हम सबके साथ 15 लाख युवाओं की, 15 लाख उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों की दुआएं साथ हैं, क्योंकि ये हौसला नहीं टूट सकता है। सरकार को भी इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। कल आयोग की लाइट को बुझा दी गई, इस गली में टूटी फूटी सड़कों पर बैठा हूँ मैं, सभी मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूँ, देखिए जिसपे सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस पे अपनी थेरेपी करते हैं सुबह पत्थरों पे चलकर, उसी तरह हम पूरे शरीर में नहीं आती इस थेरेपी में। तो मैं बस हाथ जोड़ता हूँ और उत्तर प्रदेश के
मैं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो हमारी पीड़ा को सुने। एक बार सब लोग हाथ जोड़ लीजिए भैया। ये देखिए पूरे प्रदेश भर के युवा मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप नौकरी दे दीजिए हम सबको, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। आज हम सब धरने पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इसका कारण आप है। आप हमारी मांग सुन लेते तो हम धरना खत्म कर दिए होते। आज हम सब भी अपने कमरे में पढ़ रहे होते। हम ये नहीं कहते हैं कि आप भर्ती दीजिए, अगर आप भर्ती नहीं देते हैं तो आप डीएलएड कोर्स का संचालन बंद कर दीजिए। क्यों हम जैसे लोग इस बेरोजगारी में फंस करके अपनी जमीन गिरवी रखे? क्यों हम जैसे लोग लोन लेके पड़े? क्यों हम जैसे लोग सूद पे पैसा लेके पड़े? अरे मैं हाथ जोड़ता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हम सबको हमारे डीएलएड कोर्स में जो पढ़ाई में पैसा खर्चा किए हैं उसका पैसा वापस कर दो, हम धरना बंद कर देंगे। मैं आज आखिरी और अंतिम फिर मैं अपना बयान दे रहा हूं। मैं आंदोलन दो ही शर्त में समाप्त करूंगा। या तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश की सरकार जारी करे, युवाओं को रोजगार दे, या तो जितने 15 लाख जो छात्र अपना जमीन गिरवी रखकर, जो अपना ब्याज पे पैसा लेकर, जो अपना घर गिरवी रखकर डीएलएड करके अध्यापक बनना चाहते थे, उनका पैसा ब्याज सुधा वापिस कर दीजिए, हम धरना समाप्त कर देंगे। क्यों भाई, सहमत है मेरी बात पे? कल अगर मेरी मांग नहीं पूरी कर रहे हैं तो इसके कहीं ना कहीं आप धरने को खुद बढ़ावा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी करने के लिए। छात्र क्यों धरने पे बैठा है? छात्र को आपने ये आंदोलन के लिए मजबूर किया है। 7 साल में हर वर्ष 10 से 12 हजार अध्यापक रिटायर होते हैं। कितने अध्यापक रिटायर होते हैं साथियों? 7 साल में कितनी भर्ती आनी चाहिए? मोटा मोटा याद कर लो, अगर 10,000 भर्ती है, 10,000 लोग 1 साल में रिटायर होते हैं, 7 साल में सरकार ने भी यही आंकड़ा दिया है आपको। सरकार ने 1,26,028 पद पहले का जोड़ा है और प्लस 7 साल में जो रिटायरमेंट के पद नहीं आए हैं, खाली हैं, उसके कुल मिला के 2 लाख भर्ती देने के लिए कहा तक नहीं कहा था? कितने चरणों में? 3। कब कहा था? कितने घंटे में डिलीट हुआ? आवेदन किया? क्यों? सर्वर डाउन। तो भैया सर्वर सरकार ने नहीं डाउन किया था, उसका विज्ञापन ही डिलीट कर दिया था। क्या कर दिया था? तो ये विज्ञापन डिलीट करने वाली सरकार से निवेदन है, हे मेरे परम मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज जी, परम पूजनीय हमारे गुरु महाराज जी, आप हम सबको भर्ती दे दो, हम धरना समाप्त कर देंगे। भैया डीएलएड के जितने साथी हैं, 2 जून की रोटी खाने के लिए आपका भाई रजत सिंह आपको आमंत्रित करता है। आप आइए, 2 जून की रोटी